ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है सर। पूरी फौज लेकर आइएगा। मामा, मामा, पुलिस मामा, पुलिस मामा। हे, छलनी कर दूंगा तुझे। शंकर, अब उनसे पंगा नहीं लेने का। अपना सामना करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, जिगर चाहिए, जिगर। अपन जेल से फरार होकर बाहर बिरयानी खाने को नहीं आया, खाने को नहीं आया है। खेल खत्म करने आया, खत्म करने आया है। आखिरी वार्निंग दे रहा है तुम सब लोग को, अब उनका पीछा नहीं करने का। शंकर, तुम बच नहीं सकते। शराफत से सरेंडर हो जाओ। मेरी बात मानो शंकर। मामा, मामा, ज्ञान मत दे, ज्ञान मत तू दे। नहीं सुधरेगा। अपने को क्या करने का है, कैसे करने का अपन को पता है। अपनी शान पट्टी अपने पास ही रखने का। रुको। मामा, खाली पीली दिमाग का दही मत कर। तुम लोग का अपना अपना फैमिली है। चुपचाप अपने घर के लिए निकलो और बीवी के आंचल में छुप जाओ। अब उनसे खेलने की कोशिश मत करो। ना खुद चैन से बैठूंगा, ना तुम्हें बैठने दूंगा। हथकड़ी पहनाओ साले को। जाओ। यूनिफॉर्म का इज्जत करता है इसलिए हाथ पैर कम चलाया, लेकिन अब नहीं। यूनिफॉर्म नहीं, इज्जत नहीं, दिमाग का भाजी पाला। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरी कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी।
मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ की नाव बैठ जाए। ओह नो। हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा टाइम कितना हुआ है? साढ़े 7। अरे यार इतना क्या सोच रहे हो? ये अब तक सोई नहीं है। लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। डर मत। कितना हुआ? 250 मैडम। छुट्टा नहीं है मैडम। छुट्टा वुट्टा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। हद ही कर दी, ये तो घर तक आ गया। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा जल्दी। कितनी बार खटखटाएगी बेटा? आजा। क्या हुआ? अब समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले। संजू, सही जगह आए हो, आजा। अहिला, ये मुझे कैसे जानता है? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा। अन्नू भी उसी ट्रेन से आ रही है, ये बताने के लिए फोन कर रहा था। उठाया क्यों नहीं? आजा। बेटा तू तो फंस गया रे। आजा, आना। तूने इतनी जल्दबाजी में घंटी क्यों बजाई? पापा वो जनकपुर में मेरी दोस्त गायत्री रहती है, बताया था ना? हाँ। ये उनका बेटा है संजू। इसकी नौकरी यहीं लगी है। आज से ये यहीं रहेगा। अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, शेक्सपियर भी अपनी भाषा में बोलेगा। चल लिफ्ट उस तरफ। वो काम कल कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है ना? ओके सर। क्या बात है शंकर, अचानक यहाँ? अब उन तेरी बेटी से शादी करने के वास्ते आयला है रे। करवाएगा ना? अपने सामने नाटक कर रहा है। शंकर वो जब इस साइट पे प्रॉब्लम हुआ था तब काका और मैंने तेरा हेल्प किया था, याद है ना? हाँ याद है। तू बिना कोई टेंशन के ये बिल्डिंग बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बनाया। तो फिर जिसने तेरे को निवाला दिया उसका दिवाला निकालेगा? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अब उनको इधर एक फ्लैट चाहिए। शंकर ये 3000 स्क्वायर फीट है।
यहाँ से इसको तोड़कर बालकनी बना। ये खंबा इधर नहीं चाहिए मेरे को, निकाल दे। 100 पिलर है सर, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। निकाल दे रे। इसकी कीमत तुम्हें पता है? इधर अपने को प्रोजेक्टर चाहिए, मस्त 70 mm फिल्म देखेगा दीवार पे। देखो तुम्हारा बैलेंस पेमेंट मैं कर दूंगा शंकर। ये क्या बनाया है? किचन जिसे देख के भूख मिट जाए ऐसे शंकर भाई से खाना पकवाएगा तू? इसकी माँ का। शंकर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो ना। हॉल के सेंटर में इधर डाइनिंग टेबल मांगता है। इधर शंकर बैठ के 2 पैग लगा के मस्त कड़क फिल्म देखेगा। कौन सा फिल्म देखेगा? अरे वो टॉमी क्रूज का कौन सा नया पिक्चर आया है रे? शंकर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तेरे पे जो एहसान किया वो भूल गया साले। कौन है बे तू? अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहा है क्या? बहुत बड़ा राउडी है क्या? तेरे से बड़े उस्तादों से पाला पड़ा है मेरा। हमारे आदमी पर हाथ उठाएगा, इतनी औकात है तेरी? मैं तेरे से बड़ी मवाली हूँ, पहले अपन से मुकाबला कर। रिजवी कॉलेज के लड़कों की सूसू निकलवा देती थी मैं। बैंड्रा में जाकर पूछ लेना कि चांदनी क्या चीज है। सिर्फ एक चुटकी बजाते ही तेरे जैसे लफंगों की लाइन लग जाती थी, इसलिए चुटकी बजाना छोड़ दिया। अंबरपेट का यादव, शादनगर का जादव, गवली नगर का गणेश दीदी दीदी करके मुझसे राखी बनवाने आते हैं। समझा क्या शाने? क्या ऐसे क्या घूरेला है? भेजे में बात घुसी क्या? पता है मैं कौन हूँ? शंकर, उस्ताद इस्मार्ट शंकर। कि सारी सुंदर लड़कियों को सॉफ्टवेयर कंपनी में समेट कर रख लिया है। इंजीनियरिंग के सीएससी क्लास में सिर्फ 40 लड़कियों को देख देख कर हम बोर हो गए थे। शायद भगवान वहां भेजना भूल गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए ना, फूलों का बगीचा है, जिसे जितने चाहिए बस तोड़ के ले जाए। और मैं तो पैदाइशी बगीचे का माली हूँ, ये फूल मुझसे कहाँ बच पाएंगे। अबे सुन बे खोंचू, व्हेयर इज माय कंप्यूटर? पहले ट्रेनिंग देंगे, पास होने के 1 महीने बाद कंप्यूटर मिलेगा। अगर फेल हुआ तो रोडवेज बस की टिकट दे देंगे, जहाँ से आए वहीं पहुँच जाओगे। तो ट्रेनिंग रूम कहाँ है? वहाँ है। क्या मस्त मस्त लड़कियां हैं बाप। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, पहले दिन तो हर कोई यहाँ पर बस एक ही काम करता है। लड़के देखते हैं कि लड़की में कौन सुंदर है, और लड़कियां देखती हैं कि कौन हैंडसम है। मतलब मेरा चांस पक्का। It's a real-time experience in Java. सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर
मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर, हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये तीन ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था सी, C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये आई सी क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकाल कर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय। कमाल। चलो भाई, अब क्या हो गया? अनु 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 मेरी बात सुनो। एक मिनट। अरे बात सुनना यार। प्लीज सुनो, अब हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो ऐसे चेहरे मत बनाओ यार। उस दिन ट्रेन में जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या है ना, मैं गांव को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। बेसिकली आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, वो तो देख लिया। अरे सच कह रहा हूं। देखो, ओके, नो फिंगर्स। देखो, अगर तुम्हें पता चले कि मैं अच्छा नहीं हूं तो बात मत करना, लेकिन तब तक तो। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, तुम मेरे बारे में रैंडमली कोई सवाल पूछो, मैं तुम्हें सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो कॉफी बीन निकाल कर उसमें डाल देना। सारे क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बदल जाऊंगा। ओके ना? टेक इट। ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। अरे एक बार ट्राई तो करो। एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वैसे इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हैदराबाद कब आए? मैं नहीं आया, इट्स अ रिकमेंडेशन जॉब। वो क्या है ना, यहाँ जॉब करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गांव छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे मतलब पापा को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है वो। इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। तुम बिना जवाब दिए जा रही हो? ये एक जवाब काफी है, बाकी चीज एक्सक्यूज करने के लिए। सॉरी एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स। ओनली फ्रेंड्स हियर? हेलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बाहर पान की दुकान है, वहां फूको। आओ।
इस तरफ जाओ। चांदनी, Stay put. This is Goa police. चांदनी, सर, दिस इज डीसीपी। चांदनी, चांदनी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चांदनी, चांदनी। उसने मिनिस्टर को मारा है, वो भाग के यहाँ आया है। चांदनी, मैं कौन है तू? क्या किया था इस लड़की ने? क्यों मार दिया इसको? चांदनी, चांदनी आंखें खोल। चांदनी, चांदनी, चांदनी। मैडम ऑर्डर प्लीज। या 2 black coffees. ओके। And 2 spring rolls. ओके मैडम।
Anything else, madam? and 2 grilled sandwiches. Sure, madam. Thank you, madam. Hey, are you okay? ए, सुन। कह दो कि ग्रिल्ड सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूँ, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया हूँ। एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था, पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल्ड सैंडविच। Oh, that's okay. 2 red velvet cakes. कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है? वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? 2. 2. Yeah. ए, तू पहले अंदर आ। So, आपको कैसी लड़की चाहिए? कल बताया तो था, सीटी बजते ही गैस बंद करने को ना कहे, ऐसी लड़की चाहिए। वैसे तुम्हें कैसा चाहिए? कुकर की सीटी बजते ही बिना बोले ही गैस बंद कर दे, ऐसा लड़का चाहिए। ठीक है, अगर तुम जैसी लड़की मिल जाए तो कुकर तो क्या, सिलेंडर फाड़ के अंदर घुस जाए। बात तो कंप्लीट किया करो। ओ, डैड का फोन है, आई हैव टू गो। बिना खाए जाएगी? सारे पैसे बर्बाद। I'll drop you? नहीं नहीं, डैड को पता चल जाएगा। I'll book a cab. I'll book. आगे। बस अभी आता हूँ। वो नहीं देगा तो तेरी बचेगी। ध्यान से। ओके सर। बाय। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने, प्लीज। अनु, miss you too. अनु, जल्दी से कॉफी बना दो, सिर फटा जा रहा है। क्यों बेटा, तुम भी कॉफी पियोगे? ये सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है और कुछ नहीं पीता पापा। तो वही बना दो, तुम्हें तो बनानी आती है ना। बनानी आती हो तो भी वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं पिएगा। नहीं। किसके साथ पीता है? क्यों? अनु, रात के लिए राइस नहीं चपाती बना देना बेटा। क्यों बेटा, चपाती ठीक रहेगी ना? ये स्प्रिंग रोल्स के अलावा कुछ नहीं खाता पापा। तो ठीक है, वही बना दो। लेकिन ये हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता पापा, उसके लिए दूसरे लोग हैं। किसके साथ खाते हो तुम? लक्ष्मी। हाँ।
उस दिन मंदिर से लाए हुए लड्डू है क्या? हाँ। एक मुझे और एक इसे दे दो। मुझे नहीं चाहिए अंकल, थैंक्स। और वो लड्डू नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? रेड वेलवेट केक्स, वो भी हम जैसे लोगों के साथ नहीं खाता है तो फिर किसके साथ खाता है? तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ। अन्नू को क्या हुआ है? पता नहीं अंकल। सुनो, खाना खा लो। नहीं अंकल, मेरा पेट भर गया। क्या है ये बुलशिट? देखो बेटा, वो बुलशिट नहीं, ब्लू शर्ट है। उसे इंग्लिश नहीं आती ना। ब्लू शर्ट। ओके। मम्मा, बुलशिट का मतलब कैसी आफत आ गई? सही तो कहा मैंने, इंग्लिश आती है मुझे। एक मिनट रुकिए, शंकर भी इधर ही है। समथिंग इज मिस्टीरियस। आई विल कॉल यू बैक। ओह शिट। तू जमाल के लिए आया है? हाँ। इससे पहले तू उससे कभी मिला है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा है। हवाला प्रकाश को जानता है? अपन काका के अलावा किसी को नहीं जानता। तो उस तरफ से आया था और मैं इस तरफ से। तो इसको कौन ठोका? It's a trap. अनु, अनु कहाँ जा रही हो? अनु, रुको, तुम मेरी हो। चलो चलते हैं। बैठिए अंकल। क्यों बेटा, कॉलेज में या फेसबुक पर ऐसा कोई है जो तुम्हें गंदे गंदे कमेंट्स करता हो? कॉलेज में रघु नाम का लड़का रोज पीछा करता है। राजेश नाम का फेसबुक पर बहुत ही गंदे कमेंट्स करता है। ए, रुक। नमस्ते अंकल, व्हाट अ सरप्राइज। अरे अंदर आइए ना, प्लीज कम। आइए, 2 मिनट्स में आता हूँ अंकल। हाँ ओके ओके, आप बैठिए ना। माँ, पापा, विश्वनाथ अंकल आए हैं, जल्दी आइए। लड़का अच्छा है ना? कार्तिक नाम है।
मेरे ऑफिस में ही काम करता है। 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर चीज में बेस्ट है। मुझे लगता है ये अन्नू के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का है। पापा, पापा क्या हुआ? घर गिरवी रख के कुछ पैसे लिए थे, देने में थोड़ी देरी क्या हो गई, उसने आके झगड़ा करना शुरू कर दिया। इन पे हाथ उठाया उसने। सिर्फ हमें अपना डर दिखाने के लिए सबके सामने मारा सर। अंकल पे हाथ किसने उठाया? मैंने। रुको, घर आकर पैसे मांगे तो दिए थे ना, वैसे ही ब्याज भी घर आकर देना चाहिए था। मैं अपना काम धंधा छोड़कर पैसे लेने आया तो लड़की की शादी है, अभी नहीं दे सकता बोला। मुझे मेरा पैसा चाहिए। हमें पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा देने की बजाय मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये ठीक ही तो बोल रहा है अंकल, अपनी गलती है तो आप मुंह नहीं खोल रहे। जरूरत होने पर हाथ फैला देना और फिर वापस करते वक्त मुंह फेर लेना, ये सही नहीं है। सॉरी ब्रदर। इस लड़के से ही सीख लो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तूने मेरे फ्रेंड पर हाथ क्यों उठाया? अभी तो बताया कि मैंने क्यों मारा। तुझे लॉजिक समझ नहीं आया क्या? अंकल को मारा उसका लॉजिक समझ में आ गया, पर फ्रेंड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसका हिसाब तो मैं दूंगा। जरूरत पड़ने पर पैसे दिए तो क्या तेरा मन करेगा तब हाथ उठाएगा तू? उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है, अपनी इज्जत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। कल इस पते पर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। पाला मत कर, मुंबई की छोकरी हूँ मैं। दोस्ती की तो जान दे सकती हूँ, दुश्मनी हो जाए तो जान ले भी सकती हूँ। शानी बनती है, क्या करेगी तू अपना? कीमा बनाकर खाऊंगी तुझे। अब उनसे इतना खुन्नस है तेरे को? अबे भाड़ में जा भूतनी के। है सर, दमे तो मार। तेरे को ना मेरे बारे में मालूम नहीं है। बुलेट नीचे से घुसेड़ूंगी ना तो ऊपर से निकलेगी। अरे ऊपर से नीचे से कहीं से भी चला ना। मारना मारना। हद मेरे साले, चौंदरी ना आग है, आग से मत खेल। अच्छा, तू अपनी माँ की है ना? क्या बोला रे? माँ का दूध नहीं पिया था क्या? भूतनी के तू ना ज्यादा बोल मत, अभी गोली डाल दूंगी। अच्छा, तेरी माँ का नाम क्या है बता? माँ पे क्यों जाता है बे? उनको बीच में क्यों ला रहा है? जोर से मार डालूंगी तुझे। कैरेक्टर लेस है तू। छी, तेरा बहुत बड़ा है क्या कैरेक्टर? हाँ है। अरे तो मार ना, तेरी जात की ऐसी की तैसी। अपन चाहे कितनी भी गंदी बात करे तू गोली नहीं चलाएगी, क्योंकि तू अपन से पड़ गेली है। तू अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी जात को छोड़कर अपने साथ चलेगी। अपन को पता है, जब प्यार होता है तो ऐसा ही होता है ना? मैं तेरे से प्यार करूं, ये हो ही नहीं सकता, समझा? तू अपन पे मरती है रे, अपनी बातों में फंस गई है तू। कैसे पता चला? स्मार्ट शंकर, स्पेशल दिमाग। जाओ, फिर मत कहना नाटक कर रहा हूं। चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना।
किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहे, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे। 2 रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। अनु कैसी है? ठीक है। कार्तिक उसे खुश तो रख रहा है ना? तुम कैसे हो? अनु की शादी हो गई, तुमने प्यार करना बंद कर दिया। जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता है। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो, मैं जान सकता हूं? मेरा क्या है सर, सब कुछ भूलकर खुशी से जॉब कर रहा हूं। पता है मेरी कहानी में एडवांटेज क्या है? मैंने अपने गांव की लड़की छोड़कर शहर की लड़की से प्यार किया, इसलिए जिंदगी में दूसरी बार मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा और इससे जीना काफी आसान हो जाएगा। अगर यही बात है तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे?
ऊपर वाला बहुत शातिर है। झूठ बोलने के लिए मुंह दिया और सच कहने के लिए आंखें। सोचते हैं लेकिन भूल कहाँ पाते हैं अंकल। स्कूल का न्यूटन्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ याद नहीं रहता, ना ही इंजीनियरिंग की कोई थियरी याद रहती है। लेकिन जिस लड़के से प्यार करते हैं ना, उसे कहाँ देखा, कब देखा, किन कपड़ों में देखा, सब कुछ याद रह जाता है। जिस पढ़ाई को याद रखेंगे सोचकर पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, और जिस लड़की को भूलना है वो हमेशा याद रहती है। मरते दम तक नहीं भूल पाते। अपने प्यार को मिस कर रहे हो? प्यार ना मिलने पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जब रात को सोने से पहले उसकी याद आ जाती है ना, तो मां से छुप कर आपको रोना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है अंकल। बस एक बार मैंने ट्रेन में रुलाया था, उसे याद करके मैं रोज रोता हूं। इतना प्यार करते हो उससे तो जाकर शादी क्यों नहीं करते? उसे छोड़कर क्यों आए? सिर्फ आपके लिए। आपसे फ्रेंडशिप करने की वजह से या तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता या फिर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता। और वैसे भी मेरा क्या है अंकल, अनु को भूलने के लिए दोस्त लोग हैं, और ज्यादा दुखी हो जाऊं तो माँ बाप भी हैं। ऊपर से लव फेलियर की सिंपैथी अलग से मिलती है। लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइस किया होता तो सड़क से गुजरने वाला हर इंसान आपको देखकर हंसता। जहां आपने 40 सालों तक सिर उठाकर नौकरी की, वहां आपका सिर झुक जाता। और इतना ही नहीं अंकल, जिन लोगों को आप अपना रिश्तेदार कहते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगा कर नहीं ले गया। भगाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन जब अनु को भगाने का वक्त आया तो मुझे लगा मैं उसे अपने करीब नहीं बल्कि आपसे दूर ले जा रहा हूं। पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। पूजा वहां हो रही है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? संजू की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे। किससे? उस डॉक्टर से? छी, मैं नहीं करता। जिससे करनी है उससे करा नहीं रहे, दूसरी के साथ सेटिंग बिठा रहे हैं। मेरी बात तो सुन। अरे लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है। बंदरिया जैसा चेहरा है उसका। माँ आप कह दो इंटरेस्ट नहीं है। अन्नू की शादी मैं संजू से करवाना चाहता हूँ। क्या अनु? उसकी शादी नहीं हुई? लेकिन गणेश ने दुल्हन के कपड़ों में फोटो भेजे थे। दुल्हन की साड़ी में फोटो खिंचवाई थी। और कार्तिक को वादा किया, उसका क्या? मेरे लिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, तो तुम्हारे लिए मैं एक वादा नहीं तोड़ सकता। सैक्रिफाइस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस करने की हिम्मत रखने वाला मिलना मुश्किल है। सिर्फ तू ही कुर्बानी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। क्या? मुझे अनु से अभी मिलना है। माँ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, अनु हैदराबाद में नहीं है। जहां तुम्हारा उससे प्यार शुरू हुआ था वो तुम्हें वही मिलेगी। याद रखना, मेरे गांव से हैदराबाद का रास्ता बहुत ही खराब है। ट्रेन में लाल शर्ट पहनकर लड़कियों को छेड़ते हैं। बस करो, तुम लोगों का दिमाग हैदराबाद वालों के सामने कभी काम नहीं करने वाला। खींच कर फेंक दूंगी, आने दो।